दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फंक्शनल कंपोनेंट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको प्रेजेंटेशनल एंड कंटेनर कंपोनेंट समझ में आया होगा और मज़ीद हम आगे फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम जो है प्रेजेंटेशनल और जो कंटेनर कंपोनेंट से उनमें से चंद चीज़ें को चेंज करने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आगे कोड में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब अपना काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अब हम कंपोनेंट को रिमूव करने वाले हैं क्योंकि कंपोनेंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ से इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड अप करते हैं और यहाँ से हम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्लॉथ डिटेल के नाम से हम इसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लॉथ यहाँ मैंने पहला फंक्शन बना दिया, ये मैं दूसरा फंक्शन भी चेंज कर लेता हूँ भाई, फंक्शन रेंडर कमेंट्स। तो दोस्तों ये जो दो फंक्शंस थे हमने इन्हें फंक्शन कंपोनेंट बना दिए, फंक्शन सीधा फंक्शन बना दिया। अब हम दोनों को फंक्शन को जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे वो पहले क्लास कंपोनेंट था, अब उसे हम हटा देते हैं। उसके बदले हम किसी से इस्तेमाल करने वाले हैं, ये नीचे आए, ये जो यहाँ पर रेंडर मौजूद है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और कॉन्स्ट करके क्लॉथ डिटेल तो हम बना देते। दोस्तों हमने क्लास कंपोनेंट को बिल्कुल हटा दिया, फंक्शन कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, प्लेन जावा इसके फंक्शन होता है जिससे रीडेबिलिटी आसान होती है। तो ये वेरिएबल है दोस्तों, अब हम जिसे हम यूटिलाइज करेंगे इन मेन कंपोनेंट में। तो पहले हम क्लास को यूटिलाइज करते थे, अब इस वेरिएबल को यूटिलाइज करेंगे और जो बाकी जो फंक्शंस थे जो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर बनाते थे उसे हम फंक्शन कंपोनेंट में चेंज कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से जो हमें मेन कंपोनेंट से जो रिसीव हो रहा है आप देख सकते हैं, ये देखें क्लॉथ नाम का एक प्रॉप्स रिसीव हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉप्स को मैंने एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इसके अंदर प्रॉप्स आ रही है। ठीक है, प्रॉप्स आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने से पहले आप देख सकते हैं नीचे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रेंडर की हुई है। तो ये देखिए पूरा A to Z चीज़ें जो है यहाँ पे हमारे पास रेंडर है। अब आपको पता है जैसे कि हमारे पास क्लास कंपोनेंट होता है तो उसमें रेंडर ज़रूरी होता है। जब क्लास कंपोनेंट हमारे पास नहीं है तब हमें रेंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारे कोड को उठाएंगे, इस कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो ये सारा वही काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हैं उन सबको भी रिमूव कर दिया यहाँ से। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि अब वही सारी चीज़ें हैं, बस कांस्टेंट डिटेल का एक इनपुट है, उसके अंदर वो चेक करता है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ अगर से नॉट नल है तो ये सारी चीज़ें चला देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक चीज़ और, अब मैंने क्या किया, फंक्शनल कंपोनेंट इस्तेमाल किए। ये देखें मैंने फंक्शन कर दिया। ठीक है, और आपको पता है जब भी हम कंपोनेंट डिफाइन करते हैं तो उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर में चेंज भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्लास के अंदर का फंक्शन नहीं रहा, तो दोस्तों इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब उसे एज अ कंपोनेंट है हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि अब ये जो दो चीज़ें हैं ये फंक्शन नहीं रही, एक फंक्शनल कंपोनेंट बन चुकी है। अब जो कंपोनेंट होता है उसे हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं आपको आता है यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। रेंडर क्लॉथ के नाम से हमने किया, सेल्फ क्लोजिंग सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जैसे उसमें पैरामीटर पास कर रहे थे वैसे ही इसमें भी पैरामीटर हम पास करेंगे। क्लॉथ इज इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट क्लॉथ। दोस्तों अब मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं दिस को भी हटा दिया ना, तो यहाँ से भी हमने दिस को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब जो प्रॉप्स आ रहा है वो डायरेक्ट प्रॉप्स आ रहा है, अब ऊपर कंस्ट्रक्टर नहीं है।
कंस्ट्रक्टर जब लगा हुआ होता है तो वो प्रॉप्स को फैच करके दिस डॉट प्रॉप्स कर देता है, या क्लास कंपोनेंट होती है तो वो उसे दिस डॉट प्रॉप्स करती है। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एज अ प्रॉप्स रिसीव करें तो प्रॉप्स डॉट क्लॉथ होगा, दिस अब हम यहाँ से हटा देंगे। तो प्रॉप्स डॉट क्लॉथ हमने लगा दिया है यहाँ पे। कमेंट के अंदर हमने अब नीचे आता है कमेंट का कंपोनेंट भी हमने रेंडर करना है, तो रेंडर कमेंट्स, ठीक है। तो इसे भी हमने इसी तरह से यहाँ पे यूटिलाइज किया। रेंडर कमेंट्स के अंदर हम कमेंट्स करके जो चीज़ें जैसे हम पास ऑन करते थे वैसे हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर दोबारा से वही पास करने वाले प्रॉप्स डॉट क्लॉथ डॉट, ठीक है। दोस्तों मैंने पिछला सारा कोड रिमूव करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से नए कोड के बारे में समझ हो। अगर से मैं उसी में एडिट कर दूँ तो भी सही होगा, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसे ईजी तरीके से पूरा रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से रीराइट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट को पूरे को चेंज कर लिया एज अ फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया हमने इस वेरिएबल को, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शनल कंपोनेंट आप सबको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। मेन कंपोनेंट के अंदर भी हम जाएंगे और मेन कंपोनेंट को यहाँ से हटा देते हैं। रेड के अंदर से हम जो है कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं करवा रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट को इंपोर्ट करवा रहे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को कंप्लीट किया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम ये जो फंक्शन था ना क्या कहते हैं मेन्यू का, तो इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा था, फंक्शन तो नहीं कॉल हो रहा था, बेसिकली एक कार्ड हमने बनाया हुआ था जो कि रिटर्न करता था, ठीक है, और जो कि एक वेरिएबल के अंदर मैपिंग कर रहा था ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करने वाले हैं दोस्तों। इसे भी हम क्लास कंपोनेंट से हटा करके फंक्शन कंपोनेंट्स की तरफ लाएंगे। तो पहले इसे फंक्शन कंपोनेंट्स की तरफ नहीं ला रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि फंक्शन कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट बनाना पड़ता है ना। तो एक फंक्शन कंपोनेंट हम पहले बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या चेंजेस करते हैं कि ये जो की है इसको यहाँ से हटा करके इस डिव के अंदर कर देते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा आगे आपको दिखाता हूँ। इस पूरे कार्ड को यहाँ से हम कट करते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन हम बनाते हैं रेंडर मेन्यू आइटम, ठीक है। तो मैंने इसका एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो इस फंक्शन को अब हम चलते हैं डिफाइन करने, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स लेंगे, ठीक है। प्रॉप्स लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके अंदर डायरेक्ट प्रॉप्स लिख दें तो वो पूरे के पूरे प्रॉप्स को टेक कर लेगा ना। तो लेकिन जब हम फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं तो आपने शायद यहाँ पे देखा भी होगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से क्लॉथ लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक छोटी सी गलती भी हुई है कि जैसे कि मैं जब आपको फंक्शन कंपोनेंट पढ़ा रहा था तो उस दौरान एक बात आपको बताई थी कि जो फंक्शन कंपोनेंट होते हैं ये प्रॉप्स को एज अ पैरामीटर्स लेते हैं। तो आपको पता है जब भी हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, लेकिन हम J6 इस्तेमाल कर रहे हैं, J6 सिंटैक्स। तो अब हम आपको पता है हमें कुछ भी जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ता है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं अपने कोड के अंदर। तो दोस्तों मैं इसे इस तरह से अंदर पैक कर लेता हूँ। इसी तरह जब हम मेन्यू कंपोनेंट के अंदर आएंगे तो इसके अंदर भी हम इस ब्रैकेट को यूज़ करते हुए आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास दो प्रॉप्स आते हैं, तो दो प्रॉप्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास आता है क्लॉथ नाम का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ऑन क्लिक फंक्शन आ रहा है। पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन हम तक यहाँ पहुँचता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने उन चीज़ों को भी यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, फंक्शन की जो बॉडी बनती है हम पूरी फंक्शन की बॉडी बनाते हैं और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न करते हैं कुछ चीज़ें। तो ये हमने रिटर्न कर दी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्ड रिटर्न कॉपी पेस्ट किया था, कट किया था, उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपने, मैंने इसे पेस्ट किया, मैं इसे हायरार्की के तौर पर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं,
ठीक है। तो पहले ये होता था कि जब हम props डॉट क्लॉथ करके हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे थे, जैसे कि क्लॉथ डिटेल में अगर से आप आ जाएं मेरे साथ, तो ये देखें यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे थे तो props डॉट क्लॉथ करके कर रहे थे, और जब यहाँ पे कर रहे थे तो एज अ पैरामीटर आए थे, तो हम पैरामीटर के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब क्लॉथ डिटेल से हम निकले, मेन्यू कंपोनेंट के अंदर हम आए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन तमाम तक चीज़ों को हटा देंगे। ठीक है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन हम डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो डायरेक्ट आ रहा है। और ये जो क्लॉथ डॉट इमेज है, क्लॉथ डॉट इमेज करके ही हमारे पास आ रहा है, एज अ प्रॉप्स नहीं आ रहा है, एज अ पैरामीटर आ रहा है। तो हमने पैरामीटर करके कुछ चीज़ों को चेंज किया, और यहाँ पे आपने देखा कि हमने चीज़ों पर कुछ कमांड्स हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने एक फंक्शन तो डिफाइंड कर ही लिया। तो ठीक है, फंक्शन डिफाइंड करने के बाद चले हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आपको पता ही है कि कांस्टेंट करके हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेंडर को हटा देता हूँ, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रेंडर को हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इन चीज़ों को दोस्तों ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ के अंदर जो हमने कार्ड था, उस कार्ड को हम हटा देते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया था रेंडर का, आपने देखा होगा, रेंडर मेन्यू आइटम का। ठीक है, तो अब हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। वो फंक्शन एज अ कंपोनेंट था, तो हमने उसे कंपोनेंट की तरह कॉल किया। तो जो पैरामीटर्स हमने पास करने थे वो पैरामीटर हम इसमें पास कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, क्लॉथ और ऑन क्लिक का एक फंक्शन हम पास कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉप्स से सिमिलर हम जैसे हमारे पास आया वैसे हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लॉथ है ये यहाँ से ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये जो, लेकिन ये जो ऑन क्लिक फंक्शन है ये मेन से जो आ रहा है ये फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम एज अ प्रॉप्स आ रहा था, तो हम इसे एज अ प्रॉप्स यहाँ पर एज अ प्रॉप्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और ये क्लॉथ जो था ये मैप होके आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसे इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अपना मेन्यू कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब जब हम यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि मेन्यू कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से हमने इसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हम नहीं करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो, मुझे भी आसानी होगी समझने में। कॉन्स्ट मेन्यू, ठीक है, इसे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस वेरिएबल को, और यहाँ पे अब हम एज अ प्रॉप्स को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और एरो फंक्शन लगा लेते हैं भाई, और इन सब को उठा करके इस फंक्शन के अंदर हम पैक कर लेंगे। दोस्तों इसको इस ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने इस ब्रैकेट के अंदर कर लिया, और ये जो बाकी दो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हैं इनको हम यहाँ से टोटली रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर आया, इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने मेन्यू के अंदर को जो मेन्यू कंपोनेंट था हमारा, इसको भी एज अ फंक्शनल कंपोनेंट कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और कुछ चेंजेस देखते हैं, और उसके बाद इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ, इस सेव चेंजेस को। तो हमने यहाँ पे जो है क्लॉथ कंपोनेंट को कम्प्लीटली फंक्शनल कंपोनेंट में चेंज किया, और मेन्यू कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट में चेंज किया। इस तरह से हमने दो चीज़ों को टोटली अपने कोड के अंदर चेंज कर लिया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने आउटपुट की तरफ। ये यहाँ पे मैंने दिस लिखा है, छोड़ दिया है, इसलिए चलें यहाँ से दिस को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉप से रिसीव हो रहा है फंक्शनल कंपोनेंट इसमें दिस, तो हम उसे यूज़ नहीं करते। चले दोबारा चलते हैं अपने आउटपुट। ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये मेन्यू पूरा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब चलें इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। सॉरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो क्लिक लिखा है, क्लिक की स्पेलिंग टोटली गलत है, तो इस क्लिक की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। क्लिक, और यहाँ से मेरे ख्याल में स्पेलिंग, हाँ ठीक है, यहाँ से भी हमने इन चीज़ों को ठीक कर लिया। चलिए वापस चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ और देखते हैं। एरर देखते हैं, मेरे ख्याल में एक जगह और मैंने कहीं भी छोड़ दिया। यहाँ पर भी सर
ठीक है, और चलते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। अगेन फिर एक एरर आया है, दिस डॉट ड्रॉप। सो ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लॉथ हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये ड्रॉप्स यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैंने सही किया था। अभी क्यों ये एरर तो सही आया फिलहाल, ये वापस वैसे ही कैसे हो गया ये मुझे याद सकता है, गलती से कंट्रोल Z प्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे भी ठीक कर लिया। एज क्लॉथ जब हम रिसीव करें तो एज क्लॉथ हमने उसे एडिट कर लिया, कमेंट रिसीव करें तो एज कमेंट हमने उसे रिसीव कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आउटपुट की तरफ। तो देख सकते हैं आप इस तरह से, अगेन ये क्या आ रहा है मेरे ख्याल में नहीं है, ये देखें आप इस तरह से चेक कर सकते हैं नीचे इस तरह से ये वापस सारी चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे पहले चलती थी। तो दोस्तों अभी तक हमने सारी चीज़ों को वैसे ही इस्तेमाल किया, प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट बनाया, फिर कंटेनर कंपोनेंट्स बनाए, वो एक वीडियो में कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। अभी जो हमने लास्ट बनाया है उसमें हमने फंक्शनल कंपोनेंट को कंप्लीट किया, यानी कि जो हमारी क्लास जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सबको हमने एज अ फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।